के चश्मा पहन करके खड़े होकर के पानी पूरी खाएगा। भगवान को मैया ने पूछा, प्रभु आपको तो सबने पहचाना होगा, कैसे गए आप? भगवान बोले कि देवी मनुज रूप जानई नहीं को, हम इस रूप में नहीं गए। भुसुंडी जी भी उस रूप में नहीं गए। काग भुसुंडी जी कौवा है, कौवा का शरीर है, हम दोनों मानव रूप में गए। अच्छा, तब आप जैसे अयोध्या में मनुष्य बन के गए तो वहाँ का वातावरण कैसा था? भगवान बोले इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, हम दोनों महीनों तक अयोध्या के अवध के गलियों में घूमते रहे। अगर आप अयोध्या जी अगर गए हो तो वहाँ घूमना कितना आनंददायक होता है। अब उस समय जब राजा दशरथ के घर में प्रभु ने अवतार लिया, उस घड़ी में घूमने पर कितना आनंद भोलेनाथ को आ रहा होगा। भगवान शंकर के मन में, हृदय में सर्वथा राम जी का बाल स्वरूप निवास करता है। बड़े ही आनंद में काग भुसुंडी जी अयोध्या के गलियों में भगवान शंकर के साथ घूमते रहे। मैया ने कहा, प्रभु बताइए न कैसा आनंद था? तब भोलेनाथ बोले, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथी न फिरही मगना मना भूले। आनंद केवल छोटा मोटा आनंद नहीं, आपने जो चाहा अगर वो मिल गया तो हमारे अंदर एक खुशी आता है, सुख हमको प्राप्त होता है। लेकिन आनंद सुख से बहुत ऊपर का वस्तु है। यहाँ बाबा ने आनंद नहीं कहा, परमानंद, परमानंद प्राप्त हुआ, प्रेम सुख फूले। इतना इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, हम भीतर से फूल गए, यानी प्रसन्नता में झूम गए और निरंतर वहाँ घूमते रहे। बहुत आनंद आया। और देवी जानते हो उस समय क्या हुआ? राजा दशरथ के घर में, भवन में मांगने के लिए लोग आ रहे थे। महाराज लाला हुआ, हमको ये दो वो दो। जो व्यक्ति अपने मन से जितना भी इच्छा प्रकट करता है, जो भी मांगता है, राजा तुरंत उसको प्रदान करते। कोई कहता महाराज सोना दे दो, कोई कहता चांदी दे दो, कोई कहता हीरा दे दो, कोई बोला मोती दे दो, कोई तो कपड़े मांग रहे हैं। और महाराज ने ऐसे बढ़िया क्वालिटी के कपड़े दिए। यहाँ से पता चलता है कि अगर आपके पास में भगवान ने सब दिया है ना, तो आप भी देने का स्वभाव बनाइए। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। अगर भगवान ने आपके ऊपर कृपा करके आपको योग्य बनाया है तो आप भी सबको देने का स्वभाव बनाइए। महाराज ने जैसा वस्त्र दिया, बहुत महंगा कपड़ा दिया। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, किसी को अगर कपड़े देना पड़ा तो जो हमें काम ना आए, जो फट गया हो, जिसको पहनना ना हो, वो दे देंगे। अच्छा, आप लोग कभी दान करते हो ना, कपड़ा वस्त्र दान किया है कि नहीं? अगर घर में सत्यनारायण की पूजा करवाइए और पंडित जी आए और आपका मन है कि पंडित जी को धोती कुर्ता दें, तो ऐसा वाला बाजार से ढूंढ करके लाएंगे पंडित जी। उसको सिलने के लिए टेलर में जाते हैं तो आपको याद करके गाली देते हैं, ऐसा कपड़ा। हम दूसरों के लिए शादी ब्याह में, जैसे बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, उनको पैंट शर्ट का सेट देना पड़ता है। अब दे दिया, ऐसा पैंट शर्ट दिया, उस सेट को जब उसने देखा तो उसका मूड ही अपसेट हो गया। ऐसा देख करके किसी को दुखी मत करिए। कोई भी आपसे कपड़ा नहीं मांगता। अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो ऐसा वस्त्र दीजिए
जब भी वो उस वस्त्र को देखेगा, पहनेगा तो आपको आशीर्वाद दे। ऐसा कभी किसी को मत देना उस कपड़े को देखते ही आपको याद करके वो गाली दे दे। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोल दो ना। अब बाबा बोले जैसे अयोध्या में गए तो इस प्रकार कुछ दिन बीत गया। कछु क दिवसा बीते एही भांति, कछु के दिवस बीते यही भांति, जातन जानिय दिन अरुराती, रात न जाने दिन अरुराते, जातन जानिय दिन अरुराती, जात न जाने दिन अरुराते, दिन अरुराती, दिन अरुराते। भगवान बोले कुछ दिन इसी प्रकार बीत गया। हम लोग घूमते रहे, बाहर से दर्शन करते रहे, भगवान के पास में जाना चाहे लेकिन पहुंच नहीं पाए। राजा रानी का दर्शन तो हुआ, लेकिन जिसको देखने के लिए, जिसके दर्शन पाने के लिए गए थे, अभी तक दर्शन नहीं हुआ। तो बाबा जी, भोले बाबा सरयू के किनारे गए, बुद्धि लगाया, एक ज्योतिष केंद्र खोल लिया। भगवान ने अपना नाम रखा शंकर शर्मा, और वहाँ पर एक बाहर बैनर लगाया कि आप लोग आइए और फ्री में अपने हाथ दिखा करके भविष्य जान करके चले जाइए। लोग आने लगे, लाइन लगा। अब भगवान तो अंतर्यामी, सबके जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में बता देते हैं। भुसुंडी जी भगवान के चेला बन गए, ज्योतिष महाराज के चेला बने। दोनों मिलकर के जैसे शिविर खोला, खूब बढ़िया भीड़ लगने लगा। और किसी ने मैया महारानी कौशल्या से कहा कि हमारे अयोध्या में सरजू किनारे में एक ज्योतिष बाबा आए हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतने ज्ञानी हैं, भविष्य की पूरी जानकारी देते हैं। अब महारानी को लगा कि हमारे घर में बालक हुआ, कैसे उस ज्योतिष को बुलवाएं और अपने बच्चा के भविष्य जान लें। मैया ने आदेश किया, महारानी कौशल्या ने, ज्योतिषाचार्य को बुलाइए और हमको अपने लाला का भविष्य जानना है। अब तो जैसे भगवान के यहाँ भीड़ लगा था, जैसे जाकर के किसी ने कहा कि ज्योतिष बाबा आपके लिए महल से बुलावा आया, महारानी जी ने बुलाया। भगवान बोले अब तो हमको जाना पड़ेगा, भगवान से मिलने का समय आया। सब कुछ छोड़ करके दौड़ के गए, लेकिन जैसे भीतर प्रवेश करने लगे, बीच में रोक दिया। केवल जो मेन है वही जाएंगे, चेला के लिए एंट्री नहीं है। चेला जी बाहर रह गए, भगवान भीतर गए। जैसे मैया कौशल्या ने अपने लाला भगवान को दिया, बोले नाथ अपने गोद में भगवान को लेकर के आनंद में झूमने लगे। हे नाथ, आपने हमें दर्शन दिया। भगवान शंकर के गोद में जैसे बाल रूप में भगवान विराजमान है। मैया बोली बाबा बताइए ना मेरा लाला का भविष्य कैसा है। भगवान आनंद में मन में झूमने लगे, हे प्रभु आपने कितना सुंदर रूप बनाया और आप मुझे दर्शन दे रहे हैं। आपका दर्शन पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। अपने भाग्य का बार बार धन्य धन्य मेरा भाग्य कहने लगे। मैया बोली बाबा बताइए मेरे लाला का भविष्य कैसा है। तो इतने में बाबा बोले बाहर जो हमारे चेला जी बैठे ना उनको बुला करके लाइए। मेरे पास में जितने पुस्तक है सब वही रखते हैं, मैं उनको बताऊंगा और वो आपको बताएंगे। अब चेला को भी भीतर बुलाया गया। भुसुंडी जी जैसे चरणों में बैठे भगवान शंकर के गोद में राम लला हैं और भगवान हाथ में पकड़े हैं। शंकर जी अपने हाथ से राघव जी के हाथ को पकड़े हैं और चेहरा को देख रहे हैं।
लेकिन जैसे भुसुंडी महाराज भीतर आए, चरण में बैठे और राघव जी के चरण को देखने लगे, निहारने लगे, रामलला के चरण को अपने शीश पर धारण किया। और जैसे शंकर जी ने देखा, अरे भुसुंडी जी आप तो हमसे भी आगे निकल गए, भगवान राम जी के मैं हाथ पकड़ रहा हूँ, आप तो कितने सौभाग्यशाली हैं, आप तो चरण को पकड़ रहे हो, प्यार से बोल दीजिए ना। और निरंतर भगवान को निहारा, आनंद में झूम गए और भगवान के बारे में कुछ बता करके, ये बड़ा ही सुंदर गुणवान होगा, मैया को संतुष्ट करके भगवान को बारंबार प्रणाम करके शंकर जी वहां से कैलाश गए। लेकिन देवी हम तो आ गए, भोले बाबा मैया को कहते हैं भुसुंडी महाराज नहीं आए। भुसुंडी जी महाराज, काग भुसुंडी जी भगवान जब अवतार लेते हैं ना, 27 कल्प तक भगवान के अवतार, राम अवतार केवल एक कल्प में नहीं हुआ, 27 कल्प तक हुआ। और 27 कल्प से भुसुंडी जी महाराज भगवान के बाल रूप का दर्शन करते हैं और भगवान जो भी जूठा गिराते हैं उसी को खाते हैं। जब तक भगवान 5 साल के नहीं होते तब तक भुसुंडी जी उसी आंगन में इंतजार करते हैं, भगवान के जूठन खाने के लिए इंतजार करते रहे अपने कौआ के रूप में, कब मेरे भगवान आएंगे। और भगवान तो जब छोटे हैं, 1 वर्ष तक अपने चरण से चल भी नहीं पाते हैं, जब भगवान चल कर के बाहर आएंगे और अपने जूठन प्रसाद जो गिराएंगे उसी को मैं ग्रहण करूंगा। 1 वर्ष तक भूखे रहे भगवान के प्रसाद के इंतजार में, और भगवान माखन रोटी लेकर के बाहर गए अपने भक्त को खिलाने के लिए। भगवान गिर गिर करके खिलाते हैं, बड़ा सुंदर भाव है। काग भुसुंडी चरित बचपन का, देखता अति सुखदाई, देखता अति सुखदाई, फिसल गए राम उठावत माई, 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 ओ फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। ताली जोरदार। माखन रोटी हाथ में लेकर कौशल्या जो आई, ओ माखन रोटी हाथ में लेकर कौशल्या जो आए, जो आई, माखन रोटी
रोटी हाथ में लेकर कौशल्या जो आई। और भूखा देखी भगत को रघुबर माखन दीन है गिराई। मौका देखी भगत को रघुवर माखन रोटी गिराई। भूखा देखी भगत को रघुबर माखन दीन ही गिराई। भूखा देखे भगत को रघुवर माखन दीन गिराई। फिसल गए राम उठावत माई। 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 भुसुंडी जी को भूखा देख के भगवान गिरने का नाटक करते हैं, लेकिन मैया दौड़ के गई, मेरा लाला फिसल करके गिर गया तो चोट आया होगा। मैया भेद नहीं समझ पाई। माता भेद तनिकन समझी क्यों फिसले रघुराई। भेद तनक न समझी क्यों फिसले रघुराई। माता भेद तनिकन समझी क्यों फिसले रघुराई। माता भेद तनिक न समझी क्यों फिसले रघुराई। और गोद में लेकर चूम के पूछत चोट कहाँ पर आई। गोद में लेकर चूम के पूछत चोट कहाँ पर आई। गोद में लेकर चूम के पूछत चोट कहाँ पर आई। गोद में लेकर चूम के पूछत चोट कहाँ पर आई। फिसल गए राम उठावत माई। 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 दोनों हाथ उठा के ताली जोड़ता है। भगवान को देख करके माँ चिंतित हुई। दूर में बैठे काग हुसुन जी मन में विचार कर रहे हैं, क्या
काग भुसुंडी मनि मन सोचत राघव की चतुराई। काग भुसुंडी मन ही मन सोचत राघव की चतुराई। काग भुसुंडी मनि मन सोचत राघव की चतुराई। काग भुसुंडी मन ही मन सोचत राघव की चतुराई। और गिरे हुए को जो है उठाता उसे मैया उठाने आई। गिरी हुई को जो है उठाता उसे मैया उठाने आई। गिरे हुए को जो है उठाता उसे मैया उठाने आई। गिरी हुई को जो है उठाता उसे मैया उठाने आई। फिसल गए राम उठावत माई। फिसल गए राम उठावत माई। फिसल गए राम उठावत माई। ओ फिसल गए राम उठावत माई। 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 ओ फिसल गए राम उठावत माई। 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 उठावत माई। ये उठावत माई। उठावत माई। उठावत माई। फिसल गए राम उठावत माई। जैसे मैया ने देखा भगवान को भूख नहीं लगी थी। एक वर्ष तक काग भुसुंडी जी का प्रेम देखिए, भक्ति देखिए। वो भले ही स्वरूप से कौवा है लेकिन इतना श्रद्धा, इतना विश्वास है। उन्होंने विचार किया कि एक वर्ष तक मेरे भगवान अपने चरणों से चल नहीं पाएंगे, तब तक आंगन के एक वृक्ष में रह करके प्रतीक्षा किया, कुछ भी नहीं खाया। और जैसे हमारे भगवान 1 साल के हो गए, अपने चरण से गोविंद, अपने चरण से राम जी चलने लगे, तो उनको ये लग रहा है कि मेरा भक्त मेरे इंतजार में, मेरे प्रसाद के इंतजार में भूखा बैठा है। तो भोजन करने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं। मैया जब रोटी के साथ में माखन लगा देती है और उसको रोल करके भगवान को पकड़ाती है, भगवान माखन रोटी खाए जैसा करते हैं। उनको भूख नहीं है लेकिन बाहर जाते अपने भक्त को खिलाने के लिए। अब भगवान सोचे कि उनको मैं कैसे खिला दूं, अगर ऐसे दूं तो मैया देखेंगी और मुझे मारेंगी, भीतर ले जाएंगी। तो भगवान अपने कोमल नन्हे चरण से चलते हैं, दौड़ते हैं और चलते चलते फिसलने का नाटक करते हैं। जैसे भगवान गिर गए और भक्त के लिए प्रसाद नीचे गिरा दिया। भुसुंडी जी सोचे मेरे भगवान कितने दयालु हैं, मेरे लिए माखन गिरा रहे हैं। जाकर के जैसे पाया, भगवान अत्यंत आनंद में आ जाते हैं। देखो ये भगवान का स्वभाव है। भगवान जब तक अपने भक्त को नहीं खिलाते तब तक उनको चैन आने वाली नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री राम। जैसे अपने भक्त को खिलाया, मैया को लगा मेरे राम को चोट आ रहा है, बार बार पूछती है बेटा कहाँ चोट है।
और भगवान के इस नाटक को देख करके काकभुसुंडी जी महाराज बड़े हर्षित होते हैं। बोलिए काकभुसुंडी महाराज की जय हो। अब उसके बाद में इसी प्रकार भगवान बाल लीला करते करते धीरे धीरे समय बीता। अपने सखाओं के साथ में, अपने भाइयों के साथ में भगवान बड़े हो रहे हैं। अब उसके बाद में राजा दशरथ को याद आया, अब तो नामकरण संस्कार जरूरी है। नामकरण कर अब सरू जानी, नामकरण करे अब सरू जानी, नामकरण कर अब सरू जानी, नामकरण करे अब सरू जानी, भूप बोली पठाए मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठाए मुनि ज्ञानी, करी पूजा भूपति अस भाषा, करि पूजा भूपति यश भाषा, भरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, धरि नाम जो मुनि गुनि राखा, भरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, हरि नाम जो मुनि गुनि राखा, मुनि गुनि राखा। अब जैसे समय जान करके महाराज दशरथ ने गुरुदेव को बुलाया और गुरुजी से क्या कहते हैं कि महाराज अब बच्चों का नामकरण का समय आया। ये नहीं पूछा कि आप नाम रख दीजिए या फिर नाम सोच करके बताइए, नहीं कहा। महाराज बोल रहे हैं कि प्रभु गुरुदेव, आपने जो नाम विचार करके मन में रखा है ना, वो नाम अब बता दीजिए, समय हो गया। गुरुदेव बड़े हर्षित हो गए। महाराज को देखते हैं आनंद में गुरुजी आ गए और उसके बाद में कहते, राजन अब आप अपने बच्चों का नामकरण की तैयारी करिए। बड़ा ही सुंदर नाम हमने सोचा है, बताने जा रहे हैं। अब देखो हमारे सरकार के नामकरण संस्कार हो रहा है। कौशल्या मैया, माता कैकेयी, माता सुमित्रा चारों बच्चों को गोद में लेकर के बैठी है। तो बाबा कह रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, से करते त्रिलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, से करते त्रिलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि। नामकरण किसका हो रहा है? भगवान का। महाराज से गुरुदेव कह रहे हैं, राजन आपके पुत्र जो बड़ा वाला बेटा है ना, ये अपने आनंद स्वरूप से समस्त संसार को सुख देने वाला है। ये नहीं कह सकते हैं कि अयोध्या में सुख का आगमन हुआ। ये तो केवल सुख नहीं है, सुख के समुद्र है। अच्छा ये बताइए, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में जो तालाब है उसमें पानी कितना है? आप उसको नाप सकते हैं, पता लगा सकते हैं। किसी छोटी नदी में पानी कितना है उसका भी हम पता लगा सकते हैं, लेकिन क्या आप समुद्र के पानी का पता लगा सकते हैं कितना है? नहीं लगा सकते। ठीक उसी प्रकार भगवान राम जी कितना सुख देने वाले हैं उसका कोई पता नहीं है।
क्योंकि भगवान राम जी तो सिंधु सुख राशि, सुख के समुद्र हैं, और इस सुख के समुद्र से एक बूंद पानी भी, यहाँ बूंद नहीं कहा, सीकरते त्रैलोक सुपासी। सीकर यानी आपने कभी झरने देखे हैं? झरना से जब पानी गिरता है, दूर आप कितना भी दूर खड़े रहिए, उस झरने से गिरा हुआ पानी का छोटा सा बिंदु, एक बूंद पानी के भी छोटा सा कण जो होता है, जो दूर में गिरता है, उसे सीकर कहते हैं। बाबा ने कहा कि सीकरते त्रैलोक सुपासी, ये सुख समुद्र से सीकर मात्र कृपामयी जल हमारे ऊपर गिर जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे कृपा के समुद्र है आपके पुत्र, और इनका नाम क्या होगा? सो सुख धाम राम असनामा, 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 अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वो सुख के सागर, जिस सागर से सीकर मात्र जल भी हमारे ऊपर, कृपामयी जल हमारे ऊपर गिर जाए, बरस जाए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उस सुख के धाम का नाम है श्री राम। जैसे राम कहा, पूरी समाज जयकार लगाने लगा, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। अखिल लोकदायक विश्रामा। हमने शुरू के दिन में कहा था, अगर राम का नाम आप सुमिरन करते हैं ना, तो आपको आराम नहीं मिलेगा, विश्राम मिलेगा। और ये विश्राम किसको प्राप्त हुआ? भगवान शंकर को। जैसे इनका नाम राम रखा, सब जयकार लगाने लगे। तो उसके बाद गुरुदेव बोले, आपके दूसरे नंबर के बेटा का नामकरण अब हम करते हैं। क्या नाम होगा? बीसो भरन पोषक कर सो जोई, बीसो भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, बीसो भरना पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व भर के लोगों का पोषण करते हैं। यहाँ पोषण का अर्थ है खाने के वस्तु से पोषण नहीं, जो भक्ति से पोषण कर दें। भरत भैया संपूर्ण हृदय, संपूर्ण मनुष्य के हृदय में भक्ति भरने वाले हैं। भक्ति के मूर्ति कहा गया भरत जी महाराज को, इसलिए इनका नाम होगा भरत जी। सबने जयकार लगाया, बोलिए भरत भैया की जय हो। अब उसके बाद में मैया कैकेयी के गोद में भरत जी और सबसे छोटे वाले लाला विराजमान हैं।
तो उनका नाम पहले रखा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, जिसके नाम स्मरण करने मात्र से शत्रु नाश हो जाते हैं। अच्छा, शत्रु का अर्थ ये मत समझिएगा आप जिससे झगड़ा करके आए वही आपका शत्रु, ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताओ आपके शत्रु है कि नहीं, है कि नहीं? अगर है तो ऐसा कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 20 सबके पास शत्रु है। शत्रु का अर्थ वो नहीं जिससे आप झगड़ा करके आए। आजकल तो क्या बताएं, लोग अपने घर के लोगों से शत्रुता करते हैं। अगर अपना बड़ा भाई ने थोड़ा सा कुछ कह दिया तो 7 साल तक बात नहीं करते, घर में ही शत्रु बना लिया। अगर पत्नी से भी झगड़ा हुआ तो महीनों भर बातें नहीं करते। आप घर में झगड़ा करते कि नहीं करते? जिससे मन नहीं मिला उसी को हम शत्रु मान लेते हैं। आज के समय में तो घर में अगर पत्नी ने अपने फोन में पासवर्ड चेंज कर दिया तो पति मुंह बनाएगा, बात नहीं करेगा। एक बार हम कथा करने गए बिहार में, पूर्णिया बिहार में। तो पति पत्नी आए मिलने के लिए। तो पत्नी बोली देवी जी कुछ उपाय बताइए। हमने कहा कौन सी उपाय बता दें, क्या हो गया? बोले बहुत बड़ा बीमारी हो गया। हमने कहा बताइए, बीमारी का नाम तो जाने, फिर उसके बाद अगर हमें पता हो इलाज तो बता देंगे, नहीं तो आप डॉक्टर के पास में जाइए। बीमारी ठीक होने के लिए हम लोग के पास थोड़ी आया जाता, डॉक्टर के पास जाइए। तो पति बोला एक बीमारी है। कौन सा बीमारी? तो पति कहता है शक का बीमारी। हमने कहा ये कैसा बीमारी है? तो पति बोला कि ये हमारी पत्नी है, इतना शक करती है, इतना शक करती है, अगर हम किसी से बात भी करें तो वो पीछे से झाड़ू लेके आ जाती है, न जाने किससे बात कर रहा है, कहीं हमको छोड़ न दें। देखो, आप अगर गृहस्थ जीवन में हो तो विश्वास होना जरूरी है। आप अपने पार्टनर को कभी भी धोखा मत दीजिए। आप अगर 1 महीने 2 महीने तक भी दूर रह रहे हो ना, बात नहीं हो पा रही, आप अपने काम में बिजी, वो अपने काम में बिजी, लेकिन विश्वास इतना होना चाहिए, विश्वास इतना हो कि एक दूसरे पर शक ना करें। और दोनों को चाहिए, विश्वास किया है तो उनके विश्वास को कभी तोड़े ना। प्यार से बोलो जय श्री राम। जहाँ विश्वास होता है वो रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अपने शादीशुदा जीवन को अगर चलाना चाहते हैं तो प्रेम बस होने से नहीं चलता। प्रेम करो, लेकिन प्रेम से भी बढ़कर कुछ है तो विश्वास है। अगर विश्वास है ना तो आप 100 वर्ष के भी हो जाओगे तो भी शक नहीं होगा। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। तो आज शत्रुघ्न लाल का नामकरण हो रहा है। बाबा ने क्या कहा? जाके सुमिरन ते रिपुनासा, जिनके नाम सुमिरन करने मात्र से आपके शत्रु का विनाश हो जाएगा। अब ये मत करने लग जाइए कि घर जाके शत्रुघ्न शत्रुघ्न नाम जपने लगो, अपने शत्रु का विनाश हो जाए सोच के। यहाँ पर कौन से शत्रु की बात किया? जो हमारे पास है।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये 5 प्रकार के शत्रु सबके पास हैं। अगर इनका नाम स्मरण करते हैं तो ये शत्रु नाश हो जाते हैं। अगर आपने काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता, मोह मत्सर को अगर आपने जीता तो शत्रु पर विजयी प्राप्त किया। बाहर के शत्रु तो बाद में परेशान करते, ये जो भीतर बैठे शत्रु है ना, ये हमको जीने नहीं देते। तो कोशिश करिए ये शत्रु को नाश करने की। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना, फुल एनर्जी में बोल दीजिए ना। तो जैसे नामकरण किया, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। अच्छा, शत्रुघ्न लाल का नाम ऐसा क्यों है, क्यों इनके नाम से शत्रु का नाश होता है? तो कहा कि पूरी राम कथा में सुनिए, ये जो शत्रुघ्न भैया सबसे छोटे वाले भाई हैं, ये एकदम रामायण के मौन पात्र हैं। आप सुनेंगे कभी लक्ष्मण जी को क्रोध आया, कभी भरत भैया ने अपने राम जी जब चले गए तो कई माँ को सुनाया है। लक्ष्मण जी ने जब जनकपुर गए तो राजा जनक को ही सुना दिया, लेकिन शत्रुघ्न भैया हर जगह बिल्कुल मौन है। मौन रहना भी बहुत बड़ी तपस्या है। आप अपने घर में 24 घंटा रहिए और बिना बोले क्या आप रह पाओगे? रह सकते 24 घंटे बिना बोले? 2 घंटे में ही पसीना निकल जाता है। क्या करें, जिसका ज्यादा बोलने का आदत हो ना, वो तो बिल्कुल 5 मिनट उसका मुंह बंद नहीं होता। किसी का तो ऐसा आदत होता है, घर में रहने वाले लोगों को परेशान करते हैं। अच्छा, जो बहुत बोलता है ना, उसके बाणी की कोई वैल्यू नहीं, कोई कदर नहीं करता। अरे अगर किसी के दादा सबको डांटता रहता हो घर में, अपने बेड में बैठ करके सबको चिल्लाता रहे, तो उसकी कोई भी कदर नहीं करता। आप अपने घर में उदाहरण देखिएगा, आपके घर में वृद्ध व्यक्ति हैं, तख्त पर बैठ करके सबको सुनाते रहते, चिल्लाते रहते हैं, तो बच्चे क्या कहेंगे? अरे उनका तो आदत है, स्वभाव है, जाने दो, छोड़ दो। लेकिन गंभीर दादा है आपके घर में, बहुत कम बोलते हैं, तो उनके बाणी को सुनने के लिए बच्चे भी लालायित होते हैं। इसलिए अपने बाणी के वैल्यू को बढ़ाना है तो कम बोलिए। जितना कम बोलोगे, जितना गंभीर रहोगे, आपकी बाणी की कदर उतना होगा। प्यार से बोलो, पीछे वालों बोल दो ना, थोड़ा और जोर से बोलो ना। अब उसके बाद जैसे शत्रुघ्न लाल का नामकरण हुआ, पूरी समाज बोले शत्रुघ्न लाल की जय हो। अब उसके बाद में लक्ष्मण भैया का नामकरण का नाम आया। इनका नाम क्या सोचा है? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगता आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मणा नाम उदार। इनके भीतर केवल 1-2 गुण नहीं, गुण का खान है, खदान है। लक्षण धाम राम प्रिय, कहा राम जी के अति प्रिय है, इसलिए इनका नाम होगा लक्ष्मण भैया। बोले लक्ष्मण भैया की जय हो। अब राम जी का जैसे नामकरण हुआ, चारों भाई का नामकरण हुआ, समस्त अवधवासी खुशी में झूमने लगे। उसके बाद में राजा दशरथ महाराज, अब भगवान यहाँ सुंदर सुंदर बाल लीला करते हैं, उसके दर्शन कर अपने जीवन को अत्यंत धन्य धन्य मानते हैं। राम जी कैसे हैं?
बड़े गुणवान है, गंभीर है, मर्यादित है। राम जैसा कोई नहीं है। राम के नाम से ही जीवन को विश्राम मिल जाता है। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग के बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। हो नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए जपो राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं। राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं। राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं। राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं। मैं तो मुरता जय हो मैं तो मुरता जय हो मैं तो मूरत बसाऊंगी नैनों की पुतरिया में। ओ मैं तो मूर्त बसाऊंगी नैनों की पुतरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते
सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते, झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी रातें, झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते। दूजा रंगना देखो दूजा रंगना देखो दूजा रंगना चढ़ाऊंगी अपने श्यामल चुनरिया में, दूजा रंग ना चढ़ाऊंगी अपनी श्यामल चुनरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। दोनों हाथ उठा के ताली जोरदार। जय हो। जल्दी से जतन करके राघव को मनाना है, जल्दी से जतन करके राघव को मनाना है, जल्दी से जतन करके राघव को मनाना है, जल्दी से जतन करके राघव को मनाना है। कुछ दिन ही तो देखो कुछ दिन ही तो देखो कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में, कुछ दिन ही तो रहना है काया की कोठरिया में। कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में, कुछ दिन ही तो रहना है काया की कोठरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। नीलमणि चढ़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, नीलमणि चढ़ाऊंगी अपने मन की कोठरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, हे राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। नीलमणि चढ़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, नीलमणि चढ़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। नीलमणि चढ़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया
नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, हो अपने मन की मुदरिया में, अपने मन की मुदरिया में, अपने मन की मुदरिया में, ओ अपने मन की मुदरिया में, अपने मन की मुदरिया में। बोलिए राम लला सरकार की, आज के आनंद की जय हो। एक बार जोर से बोलो जय सिया राम। डंगारडी वालों बोल दो ना। आनंद आ रहा है, नींद तो नहीं आई? चलिए, आज भगवान का बड़ा ही सुंदर मंगलमय बाल चरित्र हम लोग सुन रहे हैं। अब यहाँ भगवान ऐसी ऐसी लीला करते हैं जिस लीला को देख करके महाराज दशरथ जीवन के चौथे पन में, जिनके घर में महाराज ने सोचा भी नहीं था कि संतान होगा, एक नहीं चार चार सुत हैं, 1 वर्ष के हो गए, नामकरण हुआ। भगवान अपने कोमल चरणों से जब पायल पहन करके चलते हैं, मैया कौशल्या भगवान को निहारती है। देखो माँ अपने बच्चों को कितना प्रेम करती है, आप लोग को अच्छे से पता है। जब लाला को देखती है ना मैया, बार बार नजर उतारती है, बड़ा आनंद हो रहा है। महाराज दशरथ ने जब तक संतान नहीं थे, एक बड़ी आश्चर्य की बात है, महाराज दशरथ का जीवन का चौथा पन हुआ तब जाकर के उनके माइंड में ये बात आया कि मेरे घर में बालक नहीं, अभी तक बात ही नहीं आया। ऐसा संभव है? साधारण व्यक्ति के जीवन में ये संभव नहीं है। शादी के 4 साल हो गए, 5 साल हो गया तो तुरंत बालक का ध्यान आता है। लेकिन महाराज के तो चौथे पन वृद्धावस्था हुआ, तब जाकर के बच्चा का अपने बालक के बारे में सोचा उन्होंने, दिमाग में बात आया तो पूछा गया कि महाराज ने क्यों अभी तक विचार नहीं किया? तो कहा कि महाराज दशरथ अपने प्रजा को ही संतान मानते थे, ऐसे धर्म के धूरी को धारण करने वाले महाराज हैं। पिछले जन्म का पुण्य इस जन्म में इन्होंने प्राप्त किया। कल आपने मनु महाराज के प्रसंग सुना, वही मनु जी ही दशरथ बने और उस जन्म में 23,000 वर्ष जो तपस्या किया, वही तपस्या के प्रभाव, उसका पुण्य इस जन्म में प्राप्त हो रहा है। इसलिए महाराज दशरथ धर्म के धूरी को धारण करने वाले हैं। अब तो बाल लीला देख करके मन आनंदित होता है। और एक बार मैया कौशल्या ने अपने लाला को स्नान किया, राम लला को स्नान कराया और सुंदर श्रृंगार किया और पालने में सुला दिया। अब उसके बाद में मैया का नियम था, इनके घर में रंगनाथ भगवान को विराजमान कराया था। अपने भगवान के लिए भोग लगाने के लिए मैया कुछ पकवान बनाने गई तो राम जी को मैया ने पालने में सुलाया है। एक बार जननी अनहवाए, एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पलना पौढ़ाए, करी सिंगार पढ़न पुराए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्ह स्नाना, पूजा हेतु कीन्ह स्नाना, पूजा हेतु किन्ह स्नाना,
जाहे तो कीने स्नाना कीने स्नाना। मैया ने राम जी को पालना में सुलाया और अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए बच्चा को अभी अभी स्नान कराया, श्रृंगार किया है। तो अब कुल देवता के पास जाना है तो स्नान करके जाना पड़ता है। मैया ने स्नान किया और अपने इष्ट देव के लिए भोग बनाया, खीर प्रसाद बनाया। और जैसे भोग लगाने गई मैया ने क्या देखा? राम लला को पालना में सुला करके आई थी। जब मंदिर में भोग रखा तो वहां बैठ करके वही छोटे से राम जी खा रहे हैं। मैया का दिमाग घूम गया, अरे पालने में सुलाया था, कैसे इधर आया? दौड़ के गई, पालने में देखा वहां सो रहा है। फिर दौड़ के इधर आई, यहाँ खा रहा है। अपने ही बच्चा उधर सो रहा है, इधर खा रहा है, ये क्या रूप में देख रही हूँ। मैया को टेंशन हुआ, मेरे बालक बीमार हो गया, क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। मैया ने जैसे विचार किया तो भगवान ने विराट रूप में दर्शन दिया। मैया अपने बेटा को साधारण मत जानिएगा। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन। देखी माया सब विधि गाड़ी, देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सवित जोरे कर ठाड़ी, अति सवित जोरे कर ठाड़ी। देखा जीवन चाई बजाही, देखा जीवन चाई बुझाही, देखी भगति जो छोरई ताई, देखी भगत जो छोड़ई ताही। तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोद चरण निशिरुनावा, नयन मूद चरणन सिरुनावा। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, बहुगिरि सरित बहुगिरि चरित सिंधु महिकानन। जैसे मैया ने देखा, देखते ही देखते छोटे से राम लला विशाल विराट रूप में प्रकट हो गए। बोलिए विराट स्वरूप भगवान की। अब जैसे मैया ने देखा, माँ को समझ में नहीं आ रहा है, भगवान का न आदि का पता है न अंत का पता है। इन कानों ने ऐसा सुना जो कभी सुना ही नहीं था, आंखों ने ऐसा देखा जो जीवन में कभी नहीं देखा था। मैया का दिमाग चकरा गया है और मैया कहती है, हे नाथ अब आपकी स्तुति में कैसे करूं। हो स्तुति करी न जाई भयमाना, जगत पिता में सुत करी जाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोदी चरणनि सिरुनावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप करारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि जननी बहुविधि समुझाई,
निकटहु कहसी सुन माई राम। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। काल करमा गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुना न काऊ। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। देखी माया सब विधि गाड़ी अति सभित जोरे कर ठाड़ी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज मैया कहते प्रभु आपका ना आदि का पता है ना अंत का पता है। इतने विराट रूप में भगवान प्रकट हुए। ये जो दर्शन है ना दशरथ जी को नहीं मिला, सिर्फ कौशल्या को मिला है। भगवान भले ही भगवान हो, अपने माँ से अपना रूप नहीं छुपा पाए। जिस प्रकार से बच्चा दुनिया को अपना असलियत छुपा दे, माँ के सामने कभी भी नहीं छुपा सकता। आप जो है माँ के सन्मुख वो आ जाओगे, प्रकट हो जाओगे। भगवान परब्रह्म है, परमात्मा है। मैया का दिमाग घुमा, ऐसा सुना शब्द जो शब्द कभी सुना नहीं था, ऐसा दृश्य मैया ने देखा जो कभी देखा नहीं था। अब तो मैया हाथ जोड़ती है, स्तुति करी न जाई भय माना। मैया भय के कारण स्तुति भी नहीं कर पा रही है। भगवान बोले माँ कुछ समझ में आया? मैया बोली प्रभु आप बता दीजिए क्या समझाना चाह रहे हैं आप। तब भगवान बोले मैया अपने बेटा के ऊपर शंका मत करना। आपने आज मुझे पालना में देखा, मंदिर में देखा। आपका बेटा साधारण नहीं है, आपका बेटा सामान्य नहीं है माँ। तुम्हारा बेटा जगदीश है, तुम्हारा बेटा भगवान है। आपने केवल 2 जगह देखा ना हमको, हम तो सामर्थ्य रखते हैं। प्रत्येक कण कण में प्रकट होने की सामर्थ्य तुम्हारे पुत्र में है। मैया बोली प्रभु ये जो आपका शक्ति है, आपका रूप है, ये रूप, ये जो आपने मुझे दिखाया, ये दृश्य कभी भी मेरे भीतर से विस्मरण ना हो। माया का पर्दा मत डालना, मुझे हमेशा ये पता चले कि आप भगवान हैं। भगवान बोले तथास्तु मैया, लेकिन ये बात केवल माँ और बेटा के बीच में है, किसी और को मत बता देना। मैया बोली ठीक है। भगवान बोले ठीक है माँ, सिर्फ आपको पता है। अब उसके बाद भगवान पुनः बाल लीला करना प्रारंभ करते हैं। अब भगवान थोड़ा सा बड़े हुए, उसके बाद में चूड़ाकरण संस्कार भगवान का हुआ। बाबा कह रहे हैं